हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए कुछ यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाली टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। किचन टिप्स जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी काम आएंगी और आपके काम को बहुत ही इजी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे वाली टिप्स है मेरी, ये फूल गोभी को लेके। तो फूल गोभी हम जब मार्केट से लाते हैं तो इसको ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसको हमेशा साफ़ करके आप अगर फ्रिज में रखोगे तो काफ़ी टाइम तक आपकी फूल गोभी ख़राब नहीं होगी। अगर हम ऐसे ही ला के रखते हैं तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है फूल हमारा और फ्रेश नहीं रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको तोड़ लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। और आप चाकू से भी, अगर ज़्यादा छोटे करने हैं तो आप चाकू से काट सकते हैं। मोटे छोटे जैसे भी पीसेस करने हैं तो बस आप पीस करके ही आपको इसको रखना है। तो इस तरह से मैं दोनों गोभियों को काट लूँगी और छोटे छोटे बड़े जैसे भी पीसेस आप करना चाहते हैं कर लीजिए। तो इससे क्या, गोभी अभी काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। ये देखिए, मैंने दोनों गोभियों को काट लिए हैं और अब इसको हम एयर टाइट डिब्बे में मैं रख दूँगी फ्रिज में। और इससे क्या, आपका गोभी 10 से 12 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ तो मेरा काफ़ी टाइम तक गोभी ऐसे ही फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता और समय भी हमारा बचता है। कभी भी हमको सब्ज़ी बनानी है तो हमको सिर्फ उसको धो के गर्म पानी में डाल के वॉश करके और यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली टिप्स है आप लोगों के लिए। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दूसरे, हम हरी मिर्च हर सब्जी वगैरह में, बहुत पोहा सब्जी पुलाव सभी में काम में लेते हैं। बहुत ज़्यादा काम में आती है हरी मिर्च डेली में। तो आपको समय बचाने के लिए हरी मिर्च को धो लीजिए अच्छे से और सुखा लीजिए काफ़ी अच्छे से और उसको पोंछ भी लीजिए। तो इसी तरह से मैं थोड़ी सी जैसे 10-12 हरी मिर्चों को धो के सुखा के पोंछ लिया और इसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके और इसी तरह से डिब्बे में मैं स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी आसान रहती है। सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे हमें बहुत ही टाइम की दिक्कत रहती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना है, ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए लंच वगैरह बनाना है, तो उसमें काफ़ी आसानी रहती है। और इसी तरह से हम मटर को भी, जैसे मैं 2-2.5 किलो इकट्ठे मटर लेके आते हैं तो मैं उसको इस तरह से छील कर और इस तरह से डब्बे में स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में। तो ये सब प्रिपरेशन आपको एक दिन ही करनी है। जिस दिन आप सब्ज़ी लेकर आते हो सारी, तो उनको अच्छे से साफ़ करके रख सकते हैं। और इसी तरह से गाजर को भी मैंने धोकर पोंछकर और बारीक कट कर लिया है। तो सब्ज़ी में, पुलाव में, पोहे में, किसी में भी अगर आप डालोगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। और ख़ासकर हम कुकिंग वालों को, जैसे हम कुकिंग का चैनल चलाते हैं तो हम कुकिंग वालों को बहुत आसानी रहती है कोई भी रेसिपी बनाने के लिए। तो पहले से प्रिपरेशन हो तो ज़्यादा टाइम ही लगता है रेसिपी बनाने में। इसी तरह आपको डेली के खाना बनाने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा। और ये देखिए, तीसरी टिप्स ये, तो अगर ब्रेड का पैकेट हम मार्केट से लाते हैं तो एक तो सबसे पहले आप जो इसके ऊपर की जो पतली वाली ब्रेड होती है इसको आप हटाए नहीं बिल्कुल भी। इसको लास्ट तक आपको ऐसे ही लगाना है, जिससे कि आपकी नीचे की ब्रेड सूखेंगी नहीं। और दूसरे, इस तरह के पैकेट से आप इस तरह से रैप करेंगे ना तो आपको ना तो रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी पिन की। तो ये देखिए, इस तरह से आप रैप करोगे तो आपकी ब्रेड बिल्कुल भी फ्रेश रहेंगी, सूखेंगी नहीं। अब मेरी जो लास्ट और मेन टिप्स है ये है मटर को लेके। तो विंटर्स में मटर हर घर में बहुत ज़्यादा यूज होती है, हर चीज़ में हम यूज करते हैं। मटर पुलाव है, पोहा है, सब्जी है, मटर कचौरी है, मटर पराठे हैं, बहुत ज़्यादा मटर यूज होती है। तो लेकिन इसको सबसे ज़्यादा झंझट का काम लगता है छीलना। तो मेरे तो नाखून ही दर्द होने लग जाता है इसको ऐसे ज़्यादा छीलने से। तो इसके लिए बहुत ही इजी टिप्स है मेरे पास मटर को छीलने के लिए। तो जिससे आप बहुत ढेर सारी मटर मिनटों में छील सकते हैं। और सर्दियों में जाने वाली हैं तो हम लोग मटर को स्टोर करके भी रखते हैं, तो उसके लिए भी हम ढेर सारी मटर लेके आते हैं, तो छीलने में बहुत झंझट होता है। तो इस तरह से आप ढेर सारी मटर को चुटकियों में छील सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मटर को इस तरह से नीचे कपड़ा बिछा दिया है, ऊपर से मैंने पतला कपड़ा डाला है और उसको इस तरह से प्रेस को गर्म करके मैं इस तरह से, जैसे हम कपड़े पे प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमको प्रेस करना है और दबा दबा के अच्छे से। आप बिना कपड़े रखे करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने ऊपर से कपड़ा बिछाएंगे तो इजी रहेगा। ये देखिए, और काफ़ी अच्छे से गर्म करके मैंने प्रेस को इस तरह से मैं 4 से 5 मिनट इस तरह से मैं करूँगी। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो मटर के हमारे छिलके हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो हमारा ये ग्रीन छिलका है तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है गर्म होने से। और ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से हाथ लगाते ही मटर बिल्कुल
छिल जाती है, ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप मटर को इस तरह से कढ़ाई में आप गरम कीजिए 3 से 4 मिनट, तो उससे भी क्या होगा कि ऊपर का जो छिलका है सॉफ्ट हो जाएगा और इससे आप बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से मटर को छील पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटर को बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये देखिए मटर इस तरह से भून कर खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बचपन में हम बहुत खाते थे मटर को सेक सेक कर, तो आप मटर को छील भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। भुनी मटर भी अच्छी लगती है, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह से खाना। तो ये ट्रिक भी मैं आप काम में ले सकते हैं मटर को छीलने। ये देखिए कितना अच्छे से आराम से एकदम छिल जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है छिलका। तो इस तरह से आप ढेर सारी मटर को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के आप छील सकते हैं। तो अगर टिप्स मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना मेरी सारी टिप्स आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।